तो प्लीज़ ये जॉबें मिस मत करना। बेसिकली ये फुल टाइम भी और पार्ट टाइम भी है। तो मैंने एक हफ्ते पहले एक स्टूडेंट से बात की, फीमेल स्टूडेंट थी, 17 पाउंड पर आवर पे काम कर रही है। ठीक है, एजेंसी जो है वो आपको एनआई कैश दोनों पे काम देती होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम की जॉब्स की, सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यार अभी हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बात यह है कि भाई जनवरी इनटेक के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सितंबर इनटेक के बाद अगर कोई स्टूडेंट अपनी जॉब सिक्योर नहीं करता, यानी कि सितंबर इनटेक में आता है और वो जॉब नहीं ढूंढता एक महीने के अंदर अंदर, तो ये मेरे ख्याल में उसके लिए वर्स्ट थिंग होगी, क्योंकि आगे जनवरी में तो और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 से 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम वाले के लिए भी, फुल टाइम वाले के लिए भी, क्योंकि आगे क्रिसमस आ रही है, ठीक है, आगे न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत हायरिंग होती है। तो प्लीज़ खुद पर रहम करो और जितना एफर्ट कर सकते हो उतना एफर्ट करो। आई विल ट्राई कि मैं आपको जितनी जॉब्स बता सकूं आप उनमें भी अप्लाई करो, सेम रेलेवेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करो। और दूसरा ये कि भाई जितना हो सकता है आप फिजिकली जाओ, जो भी आपके पास मॉल है ख़ास तौर पे उस पे जाओ, हर एक शॉप पे जाके पूछो। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि इस टाइम पे स्पेशली खाने पीने के लिए जितनी भी प्लेसेस हैं ना, लाइक जितने भी फास्ट फूड प्लेसेस हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे, इस तरह की जितनी भी ब्रांचेज हैं, सिर्फ इन्हीं पर ना जाओ, इसके अलावा और भी जितनी प्लेसेस हैं उन सब पर जाओ और जाके उनसे पूछो। हर जगह पर इस टाइम हायरिंग हो रही है, ठीक है। स्पेशली इस टाइम मुझे इसलिए इस चीज़ का पता है क्योंकि मेरी वाइफ भी इस फील्ड में है, और अभी खास तौर पे लंदन ब्रिज वाली साइड पर, ठीक है, वहाँ पे जितनी शॉप्स हैं, स्पेशली जो फास्ट फूड वाली चेन है, वहाँ पर फिजिकली जाओ। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको रिकमेंड भी किया है कौन कौन सी शॉप पर जाओ, और आप वहाँ पर जाओ, जाके उनसे बात करो, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। जो बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जितना बता सकूँगा मैं आपको बता दूँगा, और बाकी आप लोगों ने खुद देख लेना कि आपको कहाँ पर काम करना है। तो ज़रूरी नहीं है इधर ही काम करना है, इससे रेलिवेंट प्लेस भी आप निकाल सकते हो। पार्ट टाइम बेबी सीटर, ठीक है, बेबी सीटर यानी यार आपने बच्चे संभाल लें, ठीक है, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी उसको कह दो हाँ भाई पाकिस्तान में, इंडिया में ये चीज़ करता रहा हूँ, और मिनिमम तो आपको देंगे, लेकिन अप टू ये 14-15 पाउंड तक जा सकते हैं। डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है और आप किस जगह पे काम करो, और ये मैंने बहुत सारी जॉब्स इससे रिलेटेड देखी हैं। उसके बाद है वेयर हाउस ऑपरेटिव। अब बेसिकली ये फुल टाइम भी और पार्ट टाइम भी है, तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। मिनिमम वेज रेट भी ये दे रहे हैं और मैक्सिमम 13.41 एन आवर वो आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है पार्ट टाइम, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। इन सब की लोकेशन ये वाली जो है ये मैंने लंदन में मेंशन की हुई है, ठीक है। ये जितनी भी मैंने जॉब्स निकाली है ये लंदन की हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट लंदन आते हैं। बाकी आप भी जहाँ पर भी हो, वेयर हाउस की जॉब्स जहाँ भी आती हैं ना, लाजमी करो, इसमें पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, और ट्राई करो कि नाइट्स में करो। नाइट्स में अप टू, मैंने एक हफ्ते पहले एक स्टूडेंट से बात की, फीमेल स्टूडेंट थी, और वो 17 पाउंड पर आवर पे काम कर रही है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जॉबें मिस मत करना, स्पेशली सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जॉब है पार्ट टाइम नैनी। इसमें इन्होंने सर्टिफिकेशन मांगी हुई है, आप उनसे बात भी कर सकते हो कि आप क्या मुझे ये करवा सकते हो, मैं आपको पे कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो आप काइंडली ये सर्टिफिकेशन, अगर यूके बेस है तो आप करवा दो, मैं आपको पे कर देता हूँ। वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी, और इसमें कैश पे भी पैसे अच्छे भले मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये बातें सुनी भी हैं, देखी भी हैं, कि ये वाली जो बच्चे संभालने वाली जॉब्स हैं ये फीमेल ज़्यादातर करती हैं, और कैश पे भी आपको इस पे पैसे मिलते हैं। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप पढ़ लेना, डिटेल में सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। उसके बाद किचन असिस्टेंट है, ये भी कोवेंट गार्डन यानी कि लंदन के अंदर है, सेंट्रल लंदन के अंदर है। पार्ट टाइम है, 13.50 एन आवर जो है वो आपको पे करेंगे, ऑलमोस्ट 14 पाउंड बन जाते हैं, ठीक है। ये किचन असिस्टेंट है, बेसिकली साथ आपने एक मेन शेफ़ के साथ काम करना है, वो आपको काम बताता जाएगा, आपने करते रहना, लेकिन वो काम जल्दी से जल्दी सीख लेना। ये लोग यही देखते हैं कि आपको काम जल्दी पिक करना आता है या नहीं। अगर आप पिक जल्दी नहीं करोगे तो वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है उसके बेनिफिट्स इन्होंने बताए हैं, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये सारी आप लोग खुद पढ़ लेना, ये सारी जॉब्स मैंने इंडीड से निकाली हैं। उसके बाद क्रू मेंबर है, ये भी लंदन के अंदर है, नीचे पोस्ट कोड मेंशन किया हुआ है। रेस्टोरेंट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं भी है तो आप उनको बोल देना हाँ मुझे एक्सपीरियंस है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताए हुए, रेफरल प्रोग्राम मैं बता देता हूँ क्या आता है। बेसिकली ये सब में सेम होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, यानी जब इनको किसी बंदे की ज़रूरत होगी, आप किसको रेफ़र करोगे तो आपको ना उसकी बिहाफ पे कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, तो ये सारा पढ़ लेना यार, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी वरना।
क्लीनर इन फिंसबरी पार्क, ये भी लंदन के अंदर है। 12.50 टू 13.50, पार्ट टाइम भी चाहिए, परमानेंट भी चाहिए, फुल टाइम भी चाहिए। तो जहाँ आप फिट बैठते हो वहाँ पर आप काम कर सकते हो। कोई इसमें गंदा काम नहीं होता, आपने वहाँ जाके गटर गुटर साफ़ नहीं करना है, या पाकिस्तान नहीं है, बड़ा क्लीन काम होता है। मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से ना, रैंडमली जाता हूँ, और वहाँ पर दो को तो मैं जानता हूँ जो इंडियंस मेरी सब्सक्राइबर्स थी। उसके अलावा कम से कम 5-6 लड़कियाँ वहाँ पे काम करती हैं जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, और वो पिछले 2 साल से मैं उनको देख रहा हूँ वहाँ पर ही पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा हार्ड काम नहीं होता, ठीक है। हुवर लगाना आता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ क्लीन करनी होती हैं, तो साफ़ सुथरा काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट टाइम नैनी। दोबारा से पार्ट टाइम नैनी आ गई है, तो इसकी भी मैं डिटेल मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद बरिस्टा बेसिकली जो यहाँ पर कॉफ़ी शॉफ़ी बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं। ये काम अगर आप सीख के आ सकते हो, सीख के आना, बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पर फुल टाइम ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि हायरिंग हर जगह होती है, तो मेक श्योर करो कि आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करो। असिस्टेंट मैनेजर पार्ट टाइम और फुल टाइम, इसमें बेसिकली आपको टीम मैनेजमेंट का काम आना चाहिए, रेस्टोरेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड काम है। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो एक्सपीरियंस फिर भी मैटर नहीं करता। जाके उनसे खुल्लम खुल्ला बात करो, को आप अक्सर में मैं काम करता रहा हूँ, इंडिया में ये काम करता रहा हूँ, तो आपको ये काम दे देंगे। पे इसकी जो है भाई वो 14 पाउंड से 16 पाउंड एन आवर है, डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं शू टेक्नीशियन। ये बेसिकली ना ऐसा है कि इसके अंदर आपको काम वहाँ फिज़िकली भी करना है। फिज़िकली से मुराद ये कि आपको जो कस्टमर सर्विस है वो भी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो पीछे शू हैं, ठीक है, उनको रीस्टॉक सारा करना होता है, उसमें कोई इशू निकल आया वो आपने ठीक करनी है। बेसिकली लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी सारी टेक केयर जो है ना वो आपने करनी है, तो कोई इतना बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीनर इन साउथ वेस्ट लंदन, फुल टाइम और पार्ट टाइम। मिनिमम 1250 पे करेंगे, मैक्सिमम 13.50, पार्ट टाइम, परमानेंट, फुल टाइम, जो आपका दिल करे। और यार बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जी मैं उधर आके देखूंगा कि मैं ये करूं वो करूं, ये स्किल सीखा हूं, मैं इसी में काम करूंगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर जो भी आपको मिलता है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो मेक श्योर करो आप सब कुछ करने के लिए रेडी रहो। इसके बाद आप फोर्कलिफ्ट पिकर, बेसिकली इसके अंदर आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपको ड्राइव करनी आती है ये व्हीकल, तो फिर आप ये काम कर सकते हो, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अगर ये काम कर लो तो वेयर हाउस में तो इसका काम रहता ही रहता है, आप कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसका काम कर सकते हो। उसके बाद जॉब डिटेल वो भी आप पढ़ लेना यार खुद ही। इसके बाद यार रेस्टोरेंट रिसेप्शनिस्ट, ये लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है। रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रंट डेस्क का काम होता है, फ्रंट पे बेसिकली आपने खड़े होना है, आपकी लैंग्वेज बेसिकली अच्छी होनी चाहिए। मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ जो भी आता है कम से कम अपनी लैंग्वेज पे काम करके आओ, क्योंकि फ्रंट डेस्क पे अगर आप काम करते हो तो आपको ओबियसली कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी होती है, तो आपको बात समझ आनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी का बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो भाई सिक्योरिटी इस टाइम के ऊपर फिजिकली जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना स्टोर्स पे, आप जितने मॉल्स में जाते हैं वहाँ पर जाके देखो कि भाई ये इंडियन भाई है, आपका पाकिस्तानी या बंगाली, उसके पास जाओ, उससे जाके नंबर लो उसकी एजेंसी का, ठीक है। एजेंसी जो है वो आपको NI कैश दोनों पे काम देती होती है, तो वो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको कोई पार्ट टाइम रखे, ठीक है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि अपने ही बंदे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि किसी को नंबर दे देंगे तो बाद में हमें काम नहीं मिलेगा। तो यार देखो, अल्लाह ने हर बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है, किसी की हेल्प करोगे तो आपकी आगे कोई हेल्प होगी। तो ये ना सोचा करो कि यार किसको नंबर दूंगा, नंबर नहीं देते, कहते हैं यार वो मना किया हुआ है, ये है वो है, तो तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं आजकल, ठीक है। तो आप उससे बात कर लेना, तो आपको इससे भी जॉब मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं और ज़्यादा जॉब्स आपको बता सकूँ, क्योंकि ये 4-5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनवरी मिड ऑनवर्ड, फेब मार्च बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, उसमें जॉब्स बहुत कम होती हैं। तो जो बंदा अब सेट हो गया वो जनवरी में सेट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी कर देना लाइक, चैनल पे ना तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।